मोदी आज जाने जाते हैं महंगाई के लिए, मोदी जाने जाते हैं बेरोजगारी के लिए, मोदी जाने जाते हैं किसानों के खिलाफ काम करने वालों में, मोदी जाने जाते हैं कि देश की रक्षा भी वो ठीक से नहीं कर पाए। आज सैकड़ों किलोमीटर पर चीन काबिज हो गया है। तो ये हर देखो जो वादा किया 15 लाख 2 करोड़ नौकरी, विदेश में काला धन लाएंगे, गंगा को साफ करेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हर वक्त एक नया नारा और वादा। तो जो नारे और वादे पे मोदी हैं, अब जनता समझ गई है कि इन नारों से और वादों से मुल्क नहीं चलेगा। 2019 में फिर से मोदी के नाम पे वोट लिया और यहाँ का जो सांसद है उनका कोई पता ही नहीं है, मधुबनी के अंदर लापता एमपी है वो। जनता खोज रही है उनको, अब भी इलेक्शन में खोज भी रही है, खदेड़ भी रही है। कार्यकर्ताओं के लिए रखा गया है, क्या कुछ अपने कार्यकर्ता को बोलेंगे और क्या ऐसा बात बताएंगे जिससे उत्साहित होंगे और ग्राउंड पे जाके काम करेंगे? देखिए, ये हम लोग हर जितने भी असेंबली हल्का है पूरे मधुबनी लोकसभा में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि असेंबली बेसिस पे तो हुई, ब्लॉक स्तर पे भी अपने कार्यकर्ताओं से मिल करके उनकी दिल की बात जानने की कोशिश करें। और हम सारे नेता जो स्टेज पे मौजूद हैं उनके सामने अपनी बातें रखें। ये किसी एक पार्टी की मीटिंग नहीं है, ये इंडिया गठबंधन जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी भी है, जिसके अंदर सारे तीनों वाम दल के साथी हैं, उसके बाद नई पार्टी जिसने अभी थोड़े दिनों पहले इस गठबंधन में वो शामिल हुए हैं, वीआईपी सनम अल्लाह की पार्टी, इन सब के साथी यहाँ मौजूद हैं और सभी अपने दल की तरफ से यहाँ पे संबोधन करेंगे। आप यहाँ जितने भी ऊपर या नीचे बैठे हुए लोगों को देख रहे हैं, ये आम जनता नहीं है, ये किसी न किसी, जो मैंने इंडिया गठबंधन के पार्टियों का नाम लिया, ये उसके लीडर हैं और ये यहाँ से सीख करके एक दूसरे से, यहाँ कोई सिखाने वाला नहीं है, यहाँ पर एक दूसरे को हम लोग सिखा रहे हैं कि किस तरह से इस जंग को लड़ना है और किस तरह से एक तानाशाही सरकार को देश से उखाड़ फेंकना है। और इसी के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। जी देखिए, जनता में अभी के जो सांसद हैं उनको लेकर के है, लेकिन इतिहास में ये देखा गया है कि आरजेडी के सांसद मधुबनी से कभी नहीं बने हैं, तो वो कैसे बदलेगा? देखिए, एक चीज बता दूं कि लगातार 3 मरतबा यहाँ से कमल खिला। पहले भी कमल के नाम पे वोट लिया, 2014 में मोदी के नाम पे वोट लिया, 2019 में फिर से मोदी के नाम पे वोट लिया और यहाँ का जो सांसद है उनका कोई पता ही नहीं है, मधुबनी के अंदर लापता एमपी है वो। जनता खोज रही है उनको, अब भी इलेक्शन में खोज भी रही है, खदेड़ भी रही है। तो देखो, आप किसी के नाम पे वोट लेकर के एक मरतबा जनता को ठगोगे, बार बार नहीं। अब फिर मैं एक इंटरव्यू उनका सुन रहा था कि फिर से कह रहे हैं मोदी के नाम पर दे दो। तो मोदी खुद ही कुछ नहीं रहा है देश के अंदर। मोदी आज जाने जाते हैं महंगाई के लिए, मोदी जाने जाते हैं बेरोजगारी के लिए, मोदी जाने जाते हैं किसानों के खिलाफ काम करने वालों में, मोदी जाने जाते हैं कि देश की रक्षा भी वो ठीक से नहीं कर पाए। आज सैकड़ों किलोमीटर पर
चीन काबिज हो गया। तो ये हर देखो जो वादा किया 15 लाख, 2 करोड़ नौकरी, विदेश में काला धन लाएंगे, गंगा को साफ करेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हर वक्त एक नया नारा और वादा। तो जो नारे और वादे पे मोदी हैं, अब जनता समझ गई है कि इन नारों से और वादों से मुल्क नहीं चलेगा। आज नौजवान बेरोजगार हैं। आप देखो चारों तरफ पूरे देश में चले जाओ, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ग्रेजुएट हो, इंटर पास किया हो, या फिर नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो कम पढ़े लिखे भी हैं, नौकरी छिन गई, रोजगार छिन गया देश के अंदर। और पिछले दिनों याद करो कि जब तेजस्वी ने जो वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम कम से कम 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे बिहार के अंदर, तो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बाप के घर से लाके देगा। लेकिन 17 महीने के अंदर एक नौजवान डिप्टी सीएम ने अपने विभाग जो उनके पास थे, HRD, PWD, जो भी विभाग उनके पास था, उसके अंदर 5 लाख से ऊपर नौकरी दे करके साबित किया कि एक नौजवान तेजस्वी एक सोच रखता है, विचार रखता है। और आज फिर अपने नए घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि हम पूरे देश के अंदर 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। तो देखो ये है कमिटमेंट, और वहां झूठा वादा है। यहाँ कमिटमेंट करते हैं तो उसको पूरा करते हैं, वहां पर वादा होता है चुनावी, और चुनावी वादे के बाद भूल जाते हैं। वो कहते थे कि जब तेल का दाम बढ़ता है तो हमें शर्म आती है। आज तेल का, पेट्रोल का, डीजल का दाम 100 के पार हो गया तो शर्म नहीं आती इनको तो त्याग पत्र दे देना चाहिए था। कहते थे कि जब डॉलर का वैल्यू रुपए के मुकाबले में बढ़ता है और रुपया गिरता है तो नाक मेरी कट जाती है। तो अब नाक कटी कि नहीं कटी? तो मैं जानना चाहता हूं कि तुमने देश को क्या दिया। अगर देश को 10 साल में मोदी ने अगर कुछ दिया है तो उसको बताना चाहिए। तुम बताओ कि जो कहते हैं कि हम अनाज दे रहे हैं, ये फूड सिक्योरिटी बिल, ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। 2013 में इसको मनमोहन सिंह लेकर आए थे। उस वक्त 1 रुपए का गेहूं और 2 रुपए के चावल की बात कही गई थी कि गरीबी रेखा से नीचे ही नहीं, जो लायक होगा सबको दिया जाएगा। और अगर आपने आज 5 रुपया माफ कर दिया जनता का और कहते हैं कि ये मेरा दिया हुआ है, तो ये तो बेशर्मी की बात है। देखो 2004 में मनमोहन सिंह ने कहा था, ऐलान किया था कि हम पूरे देश के अंदर हर गांव में, हर बस्ती में, हर के घर को बिजली पहुंचाएंगे। और राजीव गांधी विद्युत योजना, ये कोई बीजेपी की चलाई योजना नहीं है। आज पूरे देश के अंदर कोई घर नहीं है जहां बिजली का लाइन न पहुंचा हो। आपको याद होगा 2014 में मोदी जी जब वोट मांगने आए होंगे मधुबनी में, तो क्या बोलते थे? भाइयों बहनों, क्या सारे 19,000 गांव में बिजली नहीं पहुंची? बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? याद है? मिली कि नहीं मिली तो मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? बताओ, इस मुल्क में 6,60,000 से ऊपर गांव है, और अगर 6,40,000 को बिजली मिल गई और 19,000 को नहीं मिली थी, तो ये कहना चाहिए था कि कांग्रेस की सरकार निकम्मी साबित हुई। 6,40,000 को दिया, अब बेचारे 19,000 को छोड़ दिया गांव को। भाई बहुत सारे गांव में अंदर टोले होते हैं, बरसात का पानी आता है, मुश्किल है बिजली पहुंचना, कुछ पहाड़ के इलाके में मुश्किल है, उसको पहुंचाना सरकार का काम है, पहुंचाना चाहिए। तो
तो ये सारे 19,000 खाली झूठ का पुलंदा है ये। इसलिए अब जनता समझ गई है कि न तो इनके पास नौकरी है, रोजगार है, न इनके पास कोई पुख्ता देश को चलाने का स्कीम है। मैं जानना चाहता हूं कि काला धन कहां गया देश का। अगर है काला धन तो वो चंदे में गया। जो आपने सुना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड, आज हजारों करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी अपने बॉन्ड में ले ली है, किसी को लेने भी नहीं दी। और कांग्रेस के पास कुछ पैसा भी था चंदे का, उस पर सील लगा दिया कि नहीं, निकाल के खर्चा नहीं कर सकते हो। देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है, देश के अंदर सोशलिज्म खतरे में है, देश के अंदर डेमोक्रेसी खतरे में है, सेकुलरिज्म खतरे में है। आज देश के अंदर कोई भी अगर इनके खिलाफ बोलता है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे हमारे सोरेन साहब हो, ये तो बड़ा उदाहरण है। छोटे मोटे और मंत्री लेवल के, एमपी लेवल जाने कितना होगा जो आज जेल के अंदर होगा, उठा करके जेल में बंद कर देते हैं झूठे मुकदमों में। ये डेमोक्रेसी है? बताओ। आज मुल्क के अंदर सोशलिज्म खतरे में है। समाज के अंतिम आदमी को उसका हक और हिस्सा मिलना चाहिए। हम लोग बात करते परसेंट लोगों के पास देश की 73% दौलत कैद है। हम लोग चाहते हैं कि ये 3% मुट्ठी भर लोग जो आज देश की संपत्ति लेकर के बैठे हुए हैं, दिन रात देखो, चंद खानदान है, इसको पूरे देश की संपत्ति बेची जा रही है मुल्क की, जिसको कांग्रेस ने जमाने से जमा किया था, और मुल्क को खोखला बनाया जा रहा है, रोजगार खत्म हो रहा है इसी वजह से। तो ये समाजवाद की तरफ भी ये सरकार नहीं है। और सेकुलरिज्म की तो बात ही मत करो। अगर आज अगर आप सेकुलरिज्म की बात करोगे तो उसमें भी डर लगेगा आपको। ये हाल कर दिया मुल्क का। यह मुल्क गंगा जमनी तहजीब का बहुत बड़ा गहवारा है, जहां हर बिरादरी, हर जाति, हर इलाके के लोग मिलजुल के रहते हैं। मैं दुनिया में बहुत मुल्क में जानते हैं हमारे फैयाज भाई, एक दो नहीं, मैं न जाने कितने मुल्कों में गया हूँ। इससे खूबसूरत मुल्क, इससे खूबसूरत लोग, इससे खूबसूरत सभ्यता दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप घूम के देख लेना। और यही कारण है कि चाहे महावीर जैन आए हों या बुद्ध आए हों, उसका स्वागत आधी दुनिया ने किया। आधी दुनिया बौद्ध के रास्ते पे चली। और जब आज का संत महात्मा गांधी ने बात किया शांति की, बात किया अमन की, बात किया भाईचारे की, तो उसको पूरी दुनिया ने सलाम किया। और बगैर बंदूक के आज़ादी महात्मा गांधी ने शांति से लेकर के दिखाने का काम किया कि अगर ये सरकार दोबारा आई तो देश के अंदर भाईचारा टूटेगा। तो जो मूल मंत्र है संविधान का, उसको समझ लेना। डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, ये तीनों खतरे में हैं और उससे मुल्क को निकालना जरूरी है। हमारा लीडर करता है, उसने कर दिया जो कर दिया। पहले और जो तेजस्वी की जो बिरादरी, उसके कितने उम्मीदवार होते थे, आज कितने हैं? आज बोलो ना, आज बिजनेस कम्युनिटी के कितने उम्मीदवार हैं? आज मालूम करो कुशवाहा बिरादरी के कितने उम्मीदवार हैं। यार, इस मुल्क के अंदर समाजवाद को चलने दो, हर को हिस्सा मिलने दो। और किसी को राज्यसभा में मिलेगा, किसी को काउंसिल में, किसी को लोकसभा में, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर किसी के साथ हर जात बिरादरी को हम लोग लेके चलेंगे और कहीं भी उसमें कमी नहीं आएगी। आज हो सकता है कि सीट कम हो, लेकिन हो सकता है कि एमएलए में ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है एमएलसी में ज़्यादा मिल जाए। अभी तो 2 एमएलसी का मिला। तो इसलिए इस सब पे मत जाइए। बात ये देखिए कि आज मुल्क के अंदर
ये जो मूल मंत्र है 3 और सेकुलरिज्म, इसके लिए कौन लड़ रहा है, कौन इंडिया गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं, और इसलिए ये मुल्क उनके साथ जाएगा। कैंडिडेट 77 में पीएम कैंडिडेट कौन था, 89 में पीएम कैंडिडेट कौन था, 91 में पीएम कैंडिडेट कौन था, 96 में पीएम कैंडिडेट कौन था, 2004 में पीएम कैंडिडेट कौन था, बताओगे? और 2014 में पीएम फेस के हैसियत से कौन था? देखो, ये सब भटकाने वाली बातें हैं। जिस दिन इंडिया गठबंधन जीत के आएगी, एक बढ़िया आदमी जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को समझे, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाए, जो हिंदुस्तान के अंदर गरीबों को आगे बढ़ाए, ऐसे एक प्रधानमंत्री का सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोगों को खबर कर दिया जाएगा कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी जब शिक्षा मंत्री, रेलवे ब्रॉड गेज दरभंगा तक कौन लेके आया था? मैं पहली मर्तबा। किसी सरकार की देन नहीं है, ये दरभंगा महाराज का बनाया हुआ एयरपोर्ट है। इसका इतिहास जानना चाहते हो तो समझ लो, 1931 और 32 में 2 एयरपोर्ट बना। बिहार था, पहले पटना में एयरपोर्ट नहीं होता था, रांची में नहीं था। पहला एयरपोर्ट पूर्णिया और दरभंगा में बना। 1931-32 में पहली मर्तबा जहाज बिहार में धरती पे कहीं उतरा, नहीं बनी। आज तो जाने कितनी कंपनियां हैं प्राइवेट में, एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, फला जेट है, फला। उस जमाने में देश की पहली जो एविएशन कंपनी दरभंगा एविएशन के नाम से बनी थी, और दरभंगा महाराज के इस एविएशन कंपनी में कई जहाजें होती थी। तो यहाँ तो उड़ान होती थी, आज उड़ान हो रही है दरभंगा से। लेकिन कभी कभी फैयाज भाई को तो फ्री का एमपी वाला टिकट मिलता है, लेकिन हम लोगों को कभी कभी 37 हजार का टिकट लेना पड़ता है एक तरफ का। बोलो इमरजेंसी में आपको भी जाना है, किसी को भी जाना पड़ेगा, तो ये तो कहते थे कि हवाई चप्पल वाला भी जहाज में चढ़ेगा। तो इनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 20 लाख का सूट पहनते हैं, 1 करोड़ का घड़ी पहनते हैं, और 1 लाख का कलम इस्तेमाल करते हैं। सुबह से रात तक अगर 10 मीटिंग में जाएंगे तो 10 ड्रेस है उनका। तो 850 करोड़ का पूरा प्लेन खरीद लिया। ये हमारे 8,500 करोड़, 8,500 करोड़, 8,500 करोड़, हाँ 8,500 करोड़। और वो तो चाय बेचने वाले हैं, चाय बेचने वाले। महात्मा गांधी जब आए थे लंदन छोड़ करके, तो उन्होंने अपना पतलून उतार के फेंक दिया था, टाई निकाल के फेंक दिया था, और एक वस्त्र में आए। जितना जल्द से जल्द होगा बनाऊंगा, ताकि हमारे इलाके के लोगों को बार बार पटना और दिल्ली नहीं जाना पड़े। कोई और बात करते हैं ना, नारंगी की बात करते हैं। हम लोग विकास, गरीबों को नौकरी, रोजगार और अंतिम आदमी को आगे बढ़ाया जाए, उसकी बात करते हैं।